टू बी कॉन्टिन्यूड। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। एक वीडियो में ड्यूरेशन वीडियो की बहुत लंबी हो जाती। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स के क्या मैकेनिज़्म हैं जिसकी वजह से जो जीन के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, क्यों ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये इसमें रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज़ायगोट, ये हमारा ये मेल फीमेल में एक लाइक जर्म होता है, ठीक है। लाइक ज़ायगोट कॉन्टेन्स 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को जो है वो कैरी करता है जब लाइक नेचुरल प्रोसीजर से एक कपल गुजरता है, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स हैं ना वो 23 पेयर्स मेल की फादर की तरफ से आते हैं, 23 पेयर्स मदर की तरफ से आते हैं, ठीक है। और जब ये क्रोमोसोम्स जाके लाइक फर्टिलिटी पे या एग पे वो सब चीज़ें होती हैं, नेचुरल एक प्रोसीजर है, तो फिर आगे जाके ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। क्रोमोसोम्स जीन बनाते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स की वजह से ही हमारी हेयर कलर, कुछ लोगों का आपने देखा है ब्राउनिश होता है, ब्लैकिश, प्योर ब्लैकिश होता है। और कुछ लोगों की आई ग्रीन देखी होंगी आपने, ब्राउन देखी होंगी, प्योर ब्लैक देखी होंगी, प्योर ब्राउन देखी होंगी, जिसे हम समटाइम्स बोलते हैं बिल्ली आंखें हैं, ये वो सब चीज़ें। तो ये क्रोमोसोम्स और जीन के होने की वजह से ही होता है, ठीक है। अब जीन बेसिकली क्रोमोसोम का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, जो आपके लाइक हेरिडिटी या आपके पेरेंट्स से के जीन से जो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होते बेबी में आती है, वो ये जीन की वजह से ही होती है। जीन की अपनी एक मेमोरी होती है जिसे डीएनए बोलते हैं, और डीएनए की मेमोरी कभी भी रिमूव्ड नहीं कर सकते। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा बेशक कि डीएनए मुझे, आप जैसे सदियों पहले भी अगर किसी की बॉडी का डीएनए मालूम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए की मेमोरी कभी भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं कर सकते आप। इसके अलावा प्रीनेटल स्टेजेस कौन सी होती हैं? एम्ब्रियो, ठीक है, और जेनोटाइप, राइट, और फेनोटाइप। अब एम्ब्रियो बेसिकली इसमें हमारा जो ज़ायगोट होता है उसकी वेन्स हार्ट के साथ, ब्रेन के साथ और दूसरे ऑर्गन के साथ एसोसिएट होती हैं, ठीक है। जेनोटाइप बेसिकली आपकी जो जितने भी आपकी लाइक जेनेटिक कंपोजिशन है ना, मैंने आपको बता दिया। अगर आपका आई का कलर ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, तो वो आप अपने जेनोटाइप की वजह से हैं। अपने पेरेंट्स से जीन को कैरी लिया और देन वो चीज़ आप में आई। फेनोटाइप वो चीज़ होती है जो कि ऑब्जर्वेबल होती है, जो कि देखी जा सके, ठीक है। जैसे वही चीज़ है कि कुछ लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है, फिर हम कहते हैं कि इसके फादर की तरफ से या मदर की तरफ से हाइट अच्छी होगी, दैट्स वाई बेबी में ये चीज़ आई है। या इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, फेस लुक बहुत अच्छा है, बाल बहुत अच्छे हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं जो चीज़ देखी जा सके, ठीक है। जेनोटाइप वो होती है जो कि आप कैरी करते हैं, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आएगा। अपने हैंड आउट्स को भी एक दफ़ा आप रीड कर लीजिएगा अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगता है। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।